जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के मध्य राज्य प्लेटो में शनिवार और रविवार को हुए हिंसक हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। बता दें, मध्य नाइजीरिया में चरवाहों और किसानों के बीच अक्सर झड़पें होती हैं। मई के बाद पहली बार इतनी भीषण हिंसा देखने को मिली है। उस समय किसान चरवाहों के हमलों में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप बेहद लो प्रोफाइल रही और चर्चाओं से दूर रही, लेकिन इस बार मेलानिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान के लिए खासी सक्रिय दिख रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में मेलानिया ट्रंप ने रोजलिन कॉटन के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी और कई अन्य कार्यक्रमों में भी ट्रंप के साथ नजर आ चुकी हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पहली बार एक हिंदू महिला ने आगामी चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। यहां एक सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुनेर जिले में हिंदू महिला ने अपना नामांकन भरा है। बता दें कि पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के लिए 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने जा रहे हैं। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। भारत का स्वदेशी युद्धक जहाज आईएनएस इम्फाल आज नौसेना में शामिल हो जाएगा। आईएनएस इम्फाल के नौसेना में कमीशन होने का कार्यक्रम मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आईएनएस इम्फाल विशाखापत्तनम श्रेणी के डिस्ट्रॉयर हैं। उत्तराखंड के रुड़की में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मंगलवार कोतवाली के लहबोली गांव में ईंट भट्टे की दीवार अचानक गिर गई। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे के नीचे दब गए। इस दौरान 6 मजदूरों के शव निकाले गए, जबकि 2 की हालत गंभीर है। कोरोना वायरस को भले ही एंडेमिक स्टेज में मानकर चला जा रहा है, पर वैश्विक स्तर पर इसके कारण संक्रमण की रफ्तार अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 1 महीने में चीन, सिंगापुर, यूएस और भारत सहित कई देशों में संक्रमण के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन दिनों संक्रमण के अधिकतर मामलों के लिए ओमिक्रॉन के म्यूटेटेड वेरिएंट JN.1 को प्रमुख कारण माना जा रहा है। और अब बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। राजधानी शिमला में मंगलवार सुबह एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा करीब 9:15 बजे हुआ। बस शिमला से शोघी जा रही थी। बस में 14-15 यात्री सवार थे। दावा है कि बाइक को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया और सभी यात्री बाल बाल बच गए। दुर्घटना शिमला सोलन नेशनल हाईवे पर MLA क्रॉसिंग के पास हुई। हिमाचल की शांत और बर्फ से लकदक वादियों में क्रिसमस मनाने के लिए करीब 5 लाख सैलानी पहुंचे। सबसे ज्यादा पर्यटक राजधानी शिमला में पहुंचे। 3 दिन यहां चंडीगढ़ सोलन से होते हुए 24,000 पर्यटक वाहनों समेत 45,000 गाड़ियों ने प्रवेश किया। औसतन 2.5 लाख लोग गाड़ियों, बसों और ट्रेनों से यहां पहुंचे। हिमाचल घूमने आए सैलानियों को रात के समय खाने पीने या ठहरने के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए सरकार ने होटल और रेस्तरां 24 घंटे खुले रखने की छूट दे दी है। 5 जनवरी तक यह छूट मिलेगी। रिज मैदान पर शिमला के पहले विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। त्योहारी सीजन में हिमाचल पर्यटकों से गुलजार हो गया है। पहले क्रिसमस और अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश भर से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सेना की हिरासत में 3 नागरिकों की मौत के मामले में सेना ने कड़ा कदम उठाते हुए सुरनकोट बेल्ट के प्रभारी, ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी और 48 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 जवानों को मौजूदा ड्यूटी से हटा दिया है। सोलन नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव को रद्द करने की मांग का मामला शहरी विकास निदेशालय के कार्यालय के साथ साथ हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला के दरबार में भी पहुंच गया है। और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की।
तपोवन महज एक परिसर नहीं, हिमाचल को सियासी रूप से साधने की परिकल्पना है। इस लेख को सत्र से शीतकालीन प्रवास तक शीर्षक के साथ आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा चूक के बहाने नए संसद भवन पर सवाल, डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख भी यहां आप पढ़ सकते हैं। अब घर लौट चले, कविता सिसोदिया का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। छिलकों की छाबड़ी में आप खड़खड़ की गरिमा व उत्पीड़न पिए सिद्धार्थ का लेख आप पढ़ सकते हैं। और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी ग्रेड 2 और तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज यानी 23 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने और शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2024 तक है। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।